एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। दोस्तों, जंतर मंतर पर आज ऐसी ही स्थिति थी। सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी करके सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया है उसे यही कहा जा सकता है कि एक तरह से पुलिस ने अपनी बर्बर कार्रवाई को अंजाम दिया। किसके इशारे पे हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये कोई भी जवाब देने तैयार नहीं। बस एक पुलिस का सैलाब आया, डंडे बरसाते हुए उन धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर को धक्का देते हुए मंच पर गया और सोनम वांगचुक को सफेद चादर के घेरे से अपने अंदर कर लिया और उठाया। किस तरीके से उठाया किसी ने देख नहीं पाए। सोनम वांगचुक कर क्या रही थी, सोचने की जरूरत है। दोस्तों, अगर कोई आवाज उठी है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि देश की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन जरूरी है, युवा पीढ़ी के सवालों का जवाब जरूरी है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने अगर ये कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो उस बारे में विचार करने की भी जरूरत है, संवाद से बात बनाने की जरूरत है। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से न जाने क्यों पीछे हट रही है। सोनम वांगचुक आज जिस स्थिति में है कह नहीं सकते। उनकी तबीयत बहुत नासाज है। डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद चेतावनी दी थी कि उनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है या उनकी किडनी पर असर पड़ने जा रहा है, उनकी तमाम शारीरिक जो स्थितियां हैं वो काबू से बाहर होती जा रही है। 20 दिन से सोनम वांगचुक, जो कि 58-59 साल के हैं, वो आमरण अनशन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान एक दिन भी उपवास नहीं कर पाए। उन्हीं की बात को मैं कहना चाहता हूं, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के मुंह में निवाले चले गए, कैसे वो मुस्कुरा उठे होंगे, कैसे वो समारोहों में जाके जलसों में खड़े होते होंगे। विचार करने की जरूरत है। अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक आज भाव विभल हो चुका। संविधान की किताब हाथ में लेके खड़ा था और निश्चित है सरकार संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। सत्ता में बैठे लोगों को भी समझना होगा कि संविधान एक बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है कि आज उन युवाओं की आवाज को अगर सत्ता में बैठे लोग अनसुना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी और की आवाज है जो पीछे से सुनी जा रही है और उसकी एवज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा खेल हो रहा है जिसके बारे में सरकार बोलने से बच रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं, इस पर भी बात होनी जरूरी है। सरकार में बैठे लोग सोनम वांगचुक से एक बार मिलने तो आते, बात से बात का जरिया निकालते, एक रास्ता बनता। लेकिन सत्ता में बैठे लोग मुद्दों से हट रहे हैं और
आम आदमी अपने सवालों के जवाब तलाश रहा है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि जब एक महिला अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक देती है भीड़ में घुसकर, जब पुलिस वाला उसके हाथ से किताब छीन के फेंक देता है सड़क पर, आपके दिल में भी तो टीस उठती होगी। आप कैसे घरों में बैठ के ये देख लेते हैं? आपको भी कहीं न कहीं सत्ता से सवाल करना होंगे। और निश्चित है, जब सरकार नहीं सुनती है तो सड़कें अपने आप एक सैलाब बन के संसद तक दौड़ पड़ती है। 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा की गई है। अब देखना यह है कि ये भीड़, ये युवाओं का आक्रोश किस स्तर पर पहुंचता है। दोस्तों, लेकिन आपसे कहें, आप ये सवाल जरूर करिए, क्या सत्ता जवाबदेही से पीछे हट रही है? और अगर ऐसा है तो आपको भी सोचना होगा कि सरकार को जवाबदेह बनाना है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।